साइंस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आप सभी इसे जो है वो ध्यान से देखें और आगे बढ़ाएं। साइंस क्लास में पिछले दिन हम लोग फिजिक्स पर चर्चा कर रहे थे, है ना। और आज उसी को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुजरने के आधार पर, अर्थात मतलब किन किन चीजों से प्रकाश चली जाती है ना। प्रकाश के गुजरने के आधार पर, गुजरने के आधार पर वस्तु कितने प्रकार का होता कितने प्रकार का होता है है ना। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि दुनिया में कितने तरह की वस्तुएं हैं या वस्तु को हम कितने टाइप से बांटेंगे जिससे प्रकाश चला जाए। किसी में प्रकाश नहीं जाता है, किसी में थोड़ा थोड़ा जाता है। अर्थात प्रकाश के जाने के आधार पर या जो प्रकाश को अपने अंदर जाने देता है, इसके आधार पर वस्तु तीन प्रकार के होते हैं। आप एक बार में समझ जाए। पहला पारदर्शी, दूसरा हो गया पारभासी या इसको कुछ लोग अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं, और तीसरा हो गया अपारदर्शी, है ना। देखिए, प्रकाश को गुजरने के आधार वस्तु कितने प्रकार का हो गया। पहला पारदर्शी, दूसरा पारभासी या अर्ध पारदर्शी, तीसरा अपारदर्शी, है ना। पारदर्शी वस्तु कौन सा हुआ जिससे प्रकाश बिल्कुल क्लियर चला जाता है, इस पार से उस पार, मतलब बिल्कुल प्रकाश को डिस्टर्ब नहीं होगा जाने में, एकदम क्लियरली आपको इस साइड से उस साइड दिखेगा। ऐसे कौन सी चीज है, तो हवा। हवा में प्रकाश बिल्कुल आर पार चला जाता है। पानी, इसमें बिल्कुल प्रकाश आर पार चला जाता है। शीशा, इसमें भी प्रकाश बिल्कुल आर पार चला जाता है, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है ना। इसके बाद क्या है, पारदर्शी समझ गए, जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार चला जाए, प्रकाश को किसी प्रकार का डिस्टरबेंस महसूस ना हो, उसे हम लोग पारदर्शी वस्तु कहते हैं। पारभासी होता है या अर्ध पारदर्शी, मतलब जिससे अर्ध अर्ध मतलब ही क्या होता है, आधा, जिससे प्रकाश थोड़ा मोड़ा आर पार चला जाए। जैसे आपका खून हो गया, जैसे भींगा कपड़ा हो गया, इससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखेगा। हाँ, भींगा कागज हो गया, समझ गए। खून, भींगा कपड़ा, भींगा कागज, घिसा हुआ, घिसा हुआ कांच हो गया, है ना। ये सब जो है वो पारभासी वस्तु है, मतलब जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा जाता है। अब प्लास्टिक भी कह सकते हैं आप, प्लास्टिक, इससे प्रकाश थोड़ा मोड़ा आर पार चला जाता है इनकी, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपारदर्शी तरफ, जिससे प्रकाश बिल्कुल नहीं जाता है। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग भी जानते होंगे। पत्थर ले लीजिए, दीवार ले लीजिए, पेड़ ले लीजिए, और बहुत सारा चीज है, मिट्टी ले लीजिए। इस सब चीज से प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं जाता है ना। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऑप्शनल टाइप के, इनमें से कौन सी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश जो है वो आर पार नहीं जाता है, या इनमें से कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रकाश जिससे आर पार चला जाता है ना। क्या, अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले, अब यहाँ से किरण समझते हैं। किरण क्या होता है, देखिए, दुनिया में जो भी चीजें हैं, जैसे मनुष्य ही है, किसी भी चीज को चलने के लिए रास्ता चाहिए। बिना रास्ता के कोई भी चीज नहीं चलता है। हम मनुष्य हैं, या क्या कहते हैं आप, नदी की पानी को देखते होंगे, वो भी रास्ता बना के चलती है। तो इस कदर हम आपको कहना चाहेंगे कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको जाने के लिए रास्ता नहीं चाहिए। तो प्रकाश को भी जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो लिखेंगे कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, या गमन करता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जाता है ना, उसे हम किरण कहते हैं। मतलब किरण रास्ता का नाम हो गया। किरण वो रास्ता हो गया जिससे प्रकाश जाता है। जैसे आपके लिए एनएच होता है, एसएच होता है, गांव का सड़क होता है, कच्ची सड़क होता है,
इसी तरह से प्रकाश का सरक हो गया किरण। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे हम किरण कहते हैं, है ना। और है क्या कि ये तो पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ लिए, किरण कभी अकेले नहीं होता है, किरण पुंज, है ना। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये प्रकाश का किरण हमेशा ऐसे पाया जाता है, ऐसे नहीं पाया जाता। आप कहेंगे कि आप क्यों पढ़े, तो इसके यूनिट को पढ़ना जरूरी है, जहां से शुरू होता है उसको पढ़ना जरूरी है। किरण पुंज क्या हुआ? किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। आप इसको थोड़ा सा समझ गए होंगे क्या, है ना। अब देखिए, अब हमको एक चीज ये समझना है, जो मैं समझता हूँ, कि किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया है। किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया है ना। देखिए, किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या? अभिसारी किरण पुंज, है ना। अभिसारी किरण पुंज हुआ कि जब विभिन्न दिशाओं से किरण आ करके, जब विभिन्न दिशाओं से किरण आ करके एक बिंदु पर मिले तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब विभिन्न दिशाओं से, जैसे देखिए डिफरेंट डायरेक्शन से आया है और एक इस बिंदु पर मान लीजिए ओ बिंदु पर मिला, तो ये अभिसारी किरण पुंज हो गया, है ना। दूसरा होता है आपको अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज, है ना। अपसारी किरण पुंज क्या हुआ? जब एक ही बिंदु से डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाए तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ एक ही पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में गया, ये देखिए यहाँ आया तो अभिसारी और यहाँ गया तो क्या? अपसारी। याद रखना है, आएगा तो अभिसारी और जाएगा तो अपसारी। ये अपसारी किरण पुंज हो गया। यहाँ एक बिंदु से ओ से डिफरेंट डायरेक्शन में गया, जैसे ए डायरेक्शन, बी डायरेक्शन, तो 3 गो डायरेक्शन में गया है। तीसरा होता है आपको समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? जब एक दिशा से आए और दूसरे दिशा में सीधा चला जाए तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक दिशा से आया और दूसरे दिशा में चला गया। तो किरण पुंज हमने देखा कि 3 प्रकार का होता है। अभिसारी जब एक ही बिंदु पर आए, अपसारी जब एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जाए, और समांतर क्या हुआ? जब एक दिशा से दूसरे दिशा में सीधा चला जाए। फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास को, जो जो स्टूडेंट जुड़ता जाएगा। आप सभी को फिलहाल धन्यवाद।